पिछले 11 सालों से यहाँ दिल्ली प्रदेश में आम आदमी पार्टी की सरकार चल रही है, परंतु आज भी दिल्ली की हालत वैसी ही है जैसे आज से 11 साल पहले थी, जब आम आदमी पार्टी सत्ता में जीतकर यहाँ दिल्ली में आई थी। आज भी दिल्ली की सड़कों की वही बेकार हालत है जो 11 साल पहले थी। आज भी दिल्ली की हवा में कोई सुधार नहीं आया। आज भी दिल्ली का पानी पीने लायक नहीं है। आज भी दिल्ली की जनता को रोजगार नहीं मिल पाया। साथियों, पर इस बार आप सब वोट डालने से पहले इन जरूरी मुद्दों पे सवाल जरूर कीजिएगा और इनकी जो हवाई चुनावी वादे होते हैं उनकी भी सच्चाई समझने की कोशिश कीजिए। क्या काम किया है केजरीवाल जी की सरकार ने हमारी पढ़ाई यानी शिक्षा के क्षेत्र में, हमारे बच्चों को रोजगार के देने के क्षेत्र में और आपकी अपनी दिल्ली की डेवलपमेंट के लिए। मैं यहाँ बैठे सभी से पूछना चाहूँगा, क्या क्या मिला आप लोगों को आपके बच्चों को शिक्षा के नाम पे? केजरीवाल जी की सरकार के चलते हुए पिछले 11 सालों में इनकी सरकार ने सिर्फ आपकी आंखों में धूल झोंकने के अलावा और कुछ नहीं किया। एक तरफ वर्ल्ड क्लास एजुकेशन देने का वादा करते हैं, कहते हैं नए 20 कॉलेजेस बनाएंगे, और दूसरी तरफ 9th में फेल हुए बच्चों को जबरदस्ती ओपन स्कूलिंग बोर्ड में डालने का काम करते हैं। जहां पे हमारे बच्चे पास हो या फेल हो, केजरीवाल जी की सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग में डालने के बाद ये बच्चे केजरीवाल जी की जिम्मेदारी नहीं होते। ये बहुत चौड़ के बोलते हैं कि जब से मैंने दिल्ली में सत्ता बनाई, जब से मैं दिल्ली की सत्ता में आया हूँ, तो मैंने अपने दिल्ली के स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में बच्चों को पढ़ाने लिखाने का काम किया है। हमने एवरेज स्कूलों की बच्चों की पासिंग मार्क्स बढ़ा दिए। परंतु सच बात तो ये है कि केजरीवाल जी की सरकार की रिपोर्ट कार्ड में जब ये बच्चे ओपन स्कूलिंग में डाल दिए जाते हैं तो उन्हें ट्रांसफर स्टूडेंट दिखाते हैं। तो बच्चे जो फेल हो गए वो तो ये काउंट करते नहीं। जो बच्चे अपने आप से, अपनी मेहनत से पास हो जाते हैं, उसका श्रेय लेने ये ज़रूर वहाँ पहुँच जाते हैं। सच तो ये है कि आज 40% से ज़्यादा बच्चे 9th फेल हो जाते हैं, और एक बार फेल होने के बाद इनकी शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए तकलीफें बढ़ जाती हैं। और आप सभी जानते हैं कि सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे किस समाज से आते हैं। यहाँ बैठे हमारे सभी सदस्य जानते हैं कि ये हमारे SC, OBC, ST, पिछड़े गरीब समाज के बच्चे हैं जो सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, और केजरीवाल जी हमारे ही समाज के बच्चों की शिक्षा से खिलवाड़ करने का काम करते हैं। एक तरफ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को अपना आदर्श मानते हैं, दूसरी तरफ के उन्हीं के समाज के बच्चों की जिंदगी से खिलवाड़ करते हैं। साथियों, ये हमारे समाज के बच्चों को आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये जानते हैं कि अगर हमारे समाज के बच्चे पढ़ लिख गए तो अपने हकों के लिए लड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। ये चाहते नहीं कि हमारे समाज के बच्चे अपने पैरों पर खड़े होकर अपने हकों के लिए लड़े। साथियों, ये इनका कोई पहला झूठ नहीं कि ये वर्ल्ड क्लास एजुकेशन सिस्टम बनाएंगे। इनका दूसरा झूठ कि हम दिल्ली के युवाओं को रोजगार देंगे। केजरीवाल जी ने एक नहीं कई बार ये वादा किया है। 2014 में उन्होंने वादा किया था कि मैं दिल्ली में 8 लाख रोजगार दूंगा। उसके बाद 2022 में दोबारा वादा किया कि मैं 20 लाख से ज़्यादा सरकारी नौकरी दूंगा, यानी टोटल में 28 लाख से ज़्यादा रोजगार देने का वादा किया था। परंतु आज 11 साल बाद भी केजरीवाल जी की सरकार ने मात्र 12,500 नौकरियां दी हैं। मात्र 12,500 नौकरियां। भाई साहब, इनसे अगर कोई पूछे ना कि आपके वादों की पिटारे को खोल के दिखाओ, तो ये तो इतनी लंबी लंबी हाँकते हैं जैसे द्रौपदी की साड़ी हो, ये फेंके जाएं और हम लपेटते जाएं। 28 लाख नौकरियां देने का वादा किया था और दिया क्या? 12,500 नौकरियां। ये भी कोई वादा होता है? ऐसे तो हम धोखा भी नहीं कह सकते, ये तो सामने सामने मुंह पे झूठ बोल के गया आदमी। इतना ही नहीं, बल्कि दिल्ली में जो पहले से सरकारी नौकरियां थी उनका आज इतना बुरा हाल कर दिया भाई साहब ने। आज 40% से ज़्यादा वो सरकारी नौकरियों को भी इन्होंने कॉन्ट्रैक्चुअल यानी कच्ची नौकरियां बना दी। एक तरफ तो इन्होंने पक्की नौकरियां दी नहीं, दूसरी तरफ जो सरकार में पहले पक्की नौकरियां थी उनको भी आधी से ज़्यादा नौकरियों को कच्ची बना दिया, ताकि कच्ची नौकरियों में इन्हें बाबा साहब का दिया हुआ जो हमारा आरक्षण है वो ना देना पड़े।
साथियों ने कदम कदम पर हमारे बाबा साहब का दिया हुआ आरक्षण छीनने का काम किया है, चाहे हमारे बच्चों की वो शिक्षा हो, चाहे वो हमारे युवा साथियों के लिए रोजगार हो। पिछले 11 सालों में यहाँ इन्होंने बहुत सारे गीत गाए हैं, इन्होंने बहुत सारे वादे किए कि मैं वर्ल्ड क्लास एजुकेशन, 28 लाख नौकरियाँ, और मैं दिल्ली को तो सिंगापुर बना दूंगा। ये महासेठ सिंगापुर तो घूम आए और यहाँ पे लोगों को सिंगापुर का सपना भी दिखा दिया, बट आज सिंगापुर के नाम पे क्या मिला हमारे दिल्ली की जनता को? आज दिल्ली में साफ पानी तक नहीं है पीने के लिए। हर साल गर्मी के मौसम में हमारी दिल्ली की जनता को टैंकर माफियाओं के भरोसे जीना पड़ता है। यहाँ दिल्ली में कॉलोनी में टैंकर आएगा तो पानी मिलेगा, नहीं तो पानी नहीं मिलने वाला। साथियों, ये है सिंगापुर इनका, ये है आम आदमी पार्टी का सिंगापुर, जहाँ पे साफ पानी नहीं मिल सकता। ये किस तरीके के मुख्यमंत्री हैं? एक तरफ कहते हैं कि मैं सिटी ऑफ लेक्स बना दूंगा, और जब बारिश का मौसम आता है तो पूरी दिल्ली डूब रही होती है। इनका मतलब है कि दिल्ली को डुबा दो तो सिटी ऑफ लेक्स बन जाएगा। साथियों, इनके वादों का कोई सर पैर नहीं। जब भी इलेक्शन आता है तो इन्होंने तो एक नया वादा निकाल के डाल देना है आप लोगों के बीच में, पूरा करें या ना करें कोई इनको जिम्मेदार नहीं ठहराता। साथियों, अगर आप इनसे कभी इस पक्की सड़कों के बारे में पूछेंगे ना, तो ये पलट के आपको जवाब देंगे कि जी वो तो एलजी काम नहीं करने देते। इनके पास हर चीज का जवाब है। जब आप इनसे सवाल करेंगे तब ये अपनी जिम्मेदारियों से पल्लू झाड़ने का काम करेंगे। तब ये बोल देंगे कि भाजपा काम नहीं करने देती, केंद्र की सरकार काम नहीं करने देती, एलजी काम नहीं करने देता। आपके दिल में जो आग लगी है अपनी आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को यहाँ दिल्ली से जिताकर भेजने की, अपनी बहुजन समाज पार्टी को भेजने की, सत्ता पे बिठाने की, वो आग आपके जय भीम में दिखनी चाहिए। मैं फिर से आपसे कहता हूँ, जय भीम, जय भीम। साथियों, आज यहाँ दिल्ली प्रदेश की कुंडली विधानसभा में मौजूद मेरी सभी माताएं, बहनें, बड़े बुजुर्गों के साथ साथ आज यहाँ इतनी बड़ी संख्या में शामिल हुए सभी युवा साथियों, जिन्होंने अपने दिन में से कीमती समय निकालकर हम सबको सुनने आए, आप सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और आज इस विशाल चुनावी जनसभा को सफल बनाने के लिए जो हमारे बसपा के सभी पदाधिकारी एवं नेतागण, जिसमें खासकर श्री धर्मपाल सिंह अशोक जी, श्री नितिन सिंह जी, श्री लक्ष्मण सिंह जी, श्री सतीश कुमार जी, डॉक्टर बालाजी, श्री शंकर लाल जी, श्री दिनेश जी, और उनके साथ साथ हमारे पार्टी के, हमारे मूवमेंट की जान, हमारे सभी मेहनतकश कार्यकर्ताओं ने जो मेहनत करते आए, आप सभी का भी मैं तहे दिल से धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं। साथियों, यहाँ दिल्ली के विधानसभा आम चुनाव के संबंध में कुछ ज़रूरी बात आप लोगों के बीच में रखने से पहले मैं अपने सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को, जिसमें खासकर महात्मा ज्योतिबा फूले, छत्रपति शाहू जी महाराज, नारायण गुरु, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी एवं मान्यवर साहब श्री काशीराम जी को नमन करता हूँ। साथ ही मैं बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष व उत्तर प्रदेश की 4 बार रही मुख्यमंत्री व पूर्व सांसद आदरणीय बहन जी के नाम से लोकप्रिय बहन कुमारी मायावती जी को भी पूरे तहे दिल से आभार प्रकट करता हूँ। साथियों, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी बामसेफ, DS4 व BSP के जन्मदाता एवं संस्थापक मान्यवर साहब श्री काशीराम जी के बताए हुए रास्ते पर चलकर परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के मानवतावादी व आत्मसम्मान एवं स्वाभिमान के मूवमेंट के कारवा को अपने आजीवन त्याग, तपस्या व कड़े संघर्ष के जरिए एक नई राजनीतिक ऊर्जा दी है, शक्ति दी है और पहचान दी है, तथा उत्तर प्रदेश जैसे विशाल व महत्वपूर्ण राज्य में
चार बार अपनी पार्टी बीएसपी के नेतृत्व में सरकार बनाकर खासकर हमारे बहुजन समाज के लिए एक ऐसी मिसाल बन चुकी हैं जिससे प्रेरणा लेकर करोड़ों लोग आज यहाँ दिल्ली में भी सामाजिक परिवर्तन व आर्थिक तरक्की के मिशनरी कार्य से जुड़ चुके हैं। इतना ही नहीं बल्कि मैं खुद भी उनके इस नेतृत्व से प्रभावित होकर बीएसपी मूवमेंट से जुड़ा हूं और उनके पद चिन्हों पर चलकर इस मिशनरी दायित्व व कर्तव्य व फर्ज को अपनी आखिरी सांस तक निभाने की पूरी कोशिश करता रहूंगा।